नमस्कार, प्रणाम। हाजिर हैं आपके सामने श्रीमद् भागवत से कहानी लेकर। और वह कहानी है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप क्यों दिया था और उस शाप का परिणाम क्या था, सुनिए। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। ये वही राजा परीक्षित हैं, वीर अभिमन्यु के पुत्र और वीर अर्जुन के पौत्र। जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और थोड़ी देर के बाद भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। तब ये भागते भागते एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। समीक ऋषि का आश्रम होता है, वह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको किसी प्रकार का आदर सत्कार नहीं मिलता है। इनको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। देखते हैं तो कोई सब लोग तपस्या में लीन है, कोई इनकी तरफ झांकता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। तो वे वहीं पर सोचते हैं कि अरे मैं इतना प्रतापी राजा हो करके और हमारा थोड़ा भी डर इज्जत इन लोगों के मन में नहीं है। ये लोग ये समझ रहे हैं कि इन्हीं लोगों के तपोबल से ये पूरी पृथ्वी चल रही है। तो वहीं पर ईर्ष्या होती है, इनको ईर्ष्या होती है। और गले में समीक मुनि के गले में एक मृत सांप उठा करके अपने तीर की नोक से उनके गले में लपेट देते हैं। लपेटने के बाद अपनी राजधानी चले आते हैं। राजधानी आने के बाद इनको बहुत आत्मग्लानि होती है कि अरे मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होकर के ये कैसा क्षुद्र काम कर दिया मैंने। एक ऋषि के गले में, एक निर्दोष ऋषि के गले में मैंने मृत सांप लपेट दिया। इनको बहुत आत्मग्लानि हो रही है। और उधर जब उनका पुत्र समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि जब आते हैं, देखते हैं कि हमारे पिताजी के गले में मृत सांप लपेटा हुआ है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। और उनको इतना गुस्सा आता है कि शाप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं और शाप दे भी डालते हैं कि जिस मनुष्य ने हमारे पिताजी के गले में यह मृत सर्प लपेटा है, आज के 7वें दिन तक्षक उसको डस लेगा। और आकर के अपने पिताजी को जगाते हैं और कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने उस मनुष्य को शाप दे दिया है जिसने आपके गले में ये मृत सर्प लपेटा है। अब इनको बहुत पश्चाताप होता है ऋषि को कि अरे हमारे पुत्र ने ये कैसा कठोर दंड दे दिया एक तुच्छ काम के लिए। तो वे अपने दो आदमियों को राजा परीक्षित को सचेत करने के लिए भेजते हैं कि जाओ उनसे कह दो कि वे सचेत हो जाएं और अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढ लें, क्योंकि अब उनके पास समय नहीं है मोक्ष के लिए। तो दो आदमी जाते हैं और राजा परीक्षित को बता देते हैं। तो राजा परीक्षित वहीं पर गंगा जी के किनारे 88,000 ऋषि मुनियों को बुलाते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि वे ज्ञान दे करके और उनका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दें। तो उस समय 88,000 ऋषि मुनि आए थे राजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए। तो उन सब में सर्वोपरि व्यास नंदन सुखदेव जी उनको श्रीमद् भागवत की पूरी कथा सुनाते हैं और 7वें दिन तक्षक उनको डस लेता है।
राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बनते हैं और अपने पिता का मौत का बदला लेने के लिए वे एक सर्प यज्ञ करते हैं। उस सर्प यज्ञ में दुनिया भर के सर्प, निर्दोष सर्प अपने परिवार सहित आ करके और हवन कुंड में गिरते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। तब वह तक्षक नाग जो उसने राजा परीक्षित को डसा था, वह इंद्र का मित्र निकलता है और इंद्र की शरण में चला जाता है। तब इंद्रादि देवता आ करके राजा जन्मेजय की विनती करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि हे राजा जन्मेजय, यह मृत्यु लोक है, इसमें आना, जीव का आना जाना लगा ही रहता है, इसलिए आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए और अपना राजपाट संभालिए। तो देवताओं की विनती मान करके और जन्मेजय इस सर्प यज्ञ को बंद कर देते हैं और अपना राजपाट संभालने लगते हैं। तो यही है परीक्षित और तक्षक नाग की कहानी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्ते। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जो भी शिकायत हो आपके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ सकूं, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्ते।